नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। इस समय देश राममय है। दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, तारीख 22 जनवरी। लेकिन इस मौके पर लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि देश के 4 बड़े पीठ और उनके शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए। इन्हीं में से एक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यहां हमारे साथ एबीपी न्यूज पर इस समय मौजूद हैं और स्वामी जी जो हैं वो बाकायदा विरोध करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस शुभ पावन अवसर पर विरोध की वजह क्या है। शंकराचार्य जी, किसी भी कार्यक्रम का हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। तो वो हम रेखांकित कर रहे हैं, विरोध किस बात का। आप कह रहे हैं आप रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर पूरा अधूरा, इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। शुभ घड़ी है, मुहूर्त शुभ है या नहीं, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे शुभ पावन अवसर पर जब हर किसी के मन में यह है कि अगर हमें न्योता मिल जाता तो हम तो फौरन चले जाते अयोध्या नगरी, श्री राम के धाम, और वो शंकराचार्य जिनको न्योता मिला है वो वहां जा नहीं रहे, इसे किस रूप में देखा समझा जाए? कहीं निमंत्रित होने पर चले जाना अलग बात है और वहाँ उपस्थित रहकर अपनी आँखों के सामने अशास्त्रीय विधि होता देखना अलग बात है। हम लोग जवाबदेह होते हैं अपने हिंदू समाज के प्रति। अगर हमारे सामने कोई अविधि हो रही है, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, तो जनता हमसे पूछती है कि आपके रहते ही हो गया, आप कैसे चुप रह सकते हैं, आपने क्यों नहीं बात उठाई? तो हमारा काम हमको करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये सब हो रहा है तो हमको बोलना पड़ा। तो वो जो आपको अशास्त्रीय विधि लग रही है, जरा उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए कि क्या गलत हो रहा है जो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना। हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको शास्त्र की समझ नहीं है वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी
कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें, किसको एतराज़ हो सकता है, ये हमारा कहना है। और मुहूर्त को लेकर क्या आपत्ति है? और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं।